दैनंदिन गीता में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो यहां पे गीता के जो पहले अध्याय में पहले 27 श्लोक हैं, ये एक रूप से भगवत गीता का ज्ञान है भी और नहीं भी। जैसे इसमें महाभारत के युद्ध और वीरों का भी वर्णन है, तो इसको कहते हैं जैसे कोई भी गाना होता है या फिल्म होता है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। तो ये जो 27 श्लोक हैं, इसमें दुर्योधन की रणनीति, आर्मी का वर्णन, तो ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है। लेकिन इससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि दुर्योधन अपनी शक्तियों को गिनने से पहले शत्रुओं की शक्ति को गिन रहा है और उनकी सराहना भी कर रहा है और रिमाइंड भी कर रहा है कि देखिए इनके पास भी शक्ति है, तो हमको ढीले से नहीं लेना है। और इन्होंने नाम लिया है कि वही द्रुपद जिसको अर्जुन ने हरा दिया था, तो उसकी बेटी द्रौपदी से विवाह जब अर्जुन का हुआ तो द्रुपद जी ने पांडवों का साथ दिया। राजा विराट, जहां पे अज्ञातवास में पांडव जन रहे थे, वो विराट राजा भी जो हैं इनके शौर्य और इनके पराक्रमण से प्रभावित होकर इनके समर्थन में गए थे। ऐसे अनेक राजा जो हैं, पहले जो युद्ध हुआ करता था, तो युद्ध के समय हर राजा किसी भी राजा से संधि कर सकता था, उसको रिक्वेस्ट कर सकता था कि आप मेरे पक्ष से आइए और मेरे पक्ष से आप लड़िए। तो आजकल की तरह युद्ध नहीं होता था, जैसे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अपने ऑफिस में एसी में बैठा रहता है और जो बेचारे गरीब जवान है जो आगे उनको लड़वा दिया जाता है और वो मरते हैं। पहले होता था कि जो नायक है, जो सेना नायक है, वो आगे रहता था, पहली गोली चलेगी तो मुझ पे। शिवाजी महाराज की एक कहानी है, जब गोलकोंडा के राजा से शिवाजी महाराज मिलने गए थे, तो गोलकोंडा का राजा बोला कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो उन्होंने बोला मैं स्वराज्य स्थापित करना चाहता हूं, तो आप मेरी मदद करें, मैं धार्मिक राज्य बनाना चाहता हूं। तो बोले तो क्या ताकत है तुम्हारे पास। तब शिवाजी महाराज अपने 8 मराठा योद्धाओं को साथ में लेके गए थे। तो बोले अच्छा, गोलकोंडा का राजा बोले एक काम करो कि अंदर में एक पागल हाथी है पिंजरे में, तो अगर तुम्हारे 8 सैनिकों में से एक भी सैनिक जाके उसे अगर मार पाए तो मैं तुमसे हाथ मिला लूंगा, अन्यथा मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। तो शिवाजी महाराज ने बोला इन 8 में से किसी एक को चुन लो। तो उन्होंने सबसे जो दुर्बल मराठा था उसमें दिखने वाला, उसको चुन लिया, बोले इसको भेजो। तो सब लोग देख रहे थे कि कैसे सब उस युद्ध में पागल हाथी यहां वहां घूम रहा था और वो मराठा जो है हाथ में तलवार लेके खड़े थे। तो सब लोग तो उसे आनंद के रूप में देख रहे थे, तमाशा के रूप में देख रहे थे, लेकिन बाहर शिवाजी महाराज पसीने से लथपथ थे। तो ये देख के गोलकोंडा के राजा को आश्चर्य हुआ, लेकिन मराठा जो योद्धा गया था उसने उस हाथी को मार दिया और बाहर जीत के बाहर आ गया। तब शिवाजी महाराज ने सांस छोड़ा। तो गोलकोंडा के राजा ने बोला कि अंदर तो वो गया था, तो पसीने में आप क्यों लथपथ हो रहे थे। बोले नहीं, उसे अंदर भेजने के बाद मुझे पता चला कि मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा गोलकोंडा भी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरे लिए एक एक व्यक्ति मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये एक राजा की सोच होती है कि मेरा एक एक व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये असली योद्धा की पहचान है कि वो पहले अपने आप को आगे डालता है, ये नहीं कि मेरे लिए 4 लोग मरेंगे और मैं यहां अपना एसी में खाऊंगा। इसलिए आजकल हर देश के जो रक्षा मंत्री हैं, जो कभी युद्ध किए नहीं, तलवार उठाए नहीं, गोली चलाए नहीं, उनको रक्षा मंत्री बना दिया जाता है या होम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो ये बहुत ही अननेचुरल व्यवस्था है। यहां आप देख सकते हैं कि दुर्योधन भी सराहना दे रहे हैं कि वहां ऐसे योद्धा हैं जो ताकतवर हैं, जो युद्ध की शैली को जानते हैं और भीम और अर्जुन के समान हैं। तो अगले और कुछ श्लोकों में वर्णन होगा योद्धाओं का, तो वो सब श्लोकों को हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।